हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हैं अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के बज रखे हैं 6:30। 6:30 बजे से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर ना साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बाहर की सफाई हो गई थी। रिशु ने कर दी थी आज बाहर की सफाई, अंदर का झाड़ू पोछा। तो मैं सीधे ना नहाने के लिए चली गई थी। तो अब यहाँ पे मैं अपने लिए रखूँगी चाय, क्योंकि नहा कर के आओ ना, एकदम से ठंडा ठंडा होता है बहुत ज़्यादा, तो चाय पी लो तो सही रहता है। यहाँ पे स्वेटर पे ना मेरे सिंदूर गिर गया थोड़ा सी, तो आगे से लाल लाल सा निशान लग गया। तो मैंने कहा पहले ना मैं चाय बनाने रख देती हूँ, फिर उसके बाद बालों को झाड़ूंगी। तो यहाँ पे चाउमीन निकाल रखी है मैंने। ये चाउमीन लेकर के आया था ना, मतलब लेकर के क्या रखी हुई थी, आधी बची थी इसमें। तो ये लगा था मम्मी यही बनाओ बनाओ, नाश्ते में सब बना दो सब बना दो लगा था। तो मैंने कहा चलो सभी बना दूँगी, फिर रखने का फ़ायदा क्या, थोड़ा सा रह जाता है उसमें फिर। तो अब मैं बाल झाड़ करके आ गई थी। तो मैंने कहा बर्तन रख देती हूँ, आज पूजा करनी है नहीं, अब 6 दिन तक। आज दूसरा दिन है और मासिक धर्म में ऐसे काम तो मेरे एनर्जी के साथ ही होते हैं सारे, घर के भी किचन के भी हर काम होते हैं। आलस करो तो फिर आलस ही हो जाता है ना। तो इसलिए अपना नहाओ धो आराम से सही रहो, तो काम करते रहो। तो इसीलिए बाकी सुबह सुबह के टाइम पे थोड़ा मन नहीं करता है, एकदम से मैं नहाने चले जाती हूँ ना। तो फिर मैं रिशु से बोला था, मैंने कहा झाड़ू पोछा तू लगा देना करके, तो उसने ही फटाफट सुबह उठ के ना सब लगा दिया था, साफ़ सफाई कर दी थी। तो थोड़ा सा इतना काम हो जाता है ना, बाकी के काम तो फिर होते रहते हैं, फिर तो मैं सब कर लेती हूँ, किचन के हो चाहे कहीं के हो, है ना। तो यहाँ पर अब मैंने कहा चलो पूजा पाठ करनी है नहीं, तो अब मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। नाश्ते में हाँ, ये काटी थी मैं, सिर्फ ये लेकर के आई हूँ। इससे शिमला मिर्ची मंगाई थी ना, और बाकी मैंने कुछ नहीं मंगा रखा है। शिमला मिर्ची और प्याज ही काटूँगी, बस हो गया। सिंपल सी चाउमीन बनाऊँगी और अच्छी लगती है। घर में बनाओ तो ना घर का ही सही रहता है, बाहर का कभी कभी खाते हैं, इतना नहीं। लेकिन घर में लेकर के रख लेते हैं। ये सीख वाली होती है ना, जैसे मतलब सीख टाइप की होती नहीं है, वो वैसी वाली मंगा रही की, पैकेट वाली, मतलब वो होती है ना एक वैसी, भरा हुआ पैकेट मिलता है हमारे यहाँ पे, मतलब बहुत सारा होता है उसमें। वो तो लेकर के भी आओ ना, 3-4 बार के लिए हो जाएगा वो तो। उतना बड़ा पैकेट मैं मंगाती नहीं हूँ, नहीं तो ख़राब चले जाता हो, फ्रिज में ही रखना पड़ता हो। तो यहाँ पे मैं चाय भी बना रही थी साथ में ना, दूध वाली चाय पीने का मन करता, मैंने कहा यही बनाती हूँ दूध वाली। तो यहाँ पे मेरी चाय भी ना उबल गई थी, और चाय को खूब पकाओ ना, बहुत टेस्टी होती है। तो मैंने कहा जब तक चाय उबल रही है मैं उनको छील देती हूँ, प्याज को ना छील करके पन्नी में रख देती हूँ। तो यहाँ पे चाय मेरी बन गई थी। तो दोस्तों आप सब भी पी लीजिए चाय। तो यहाँ पे चाय पी लेती हूँ फटाफट से, मेरे मुँह से ना यहाँ पे बहुत निकल जाता है। तो अब मैं यहाँ पर आ गई थी, तो मैंने कहा इसमें पानी में ना तेल डाल देती हूँ, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और नमक डाल देती हूँ। उबल जाएगा पानी ना, तो फिर उसमें वो डाल दूँगी, तो पकते रहेगा। फिर उसके बाद चाय मैंने बाहर से ही रखी थी। यहाँ पे चाय भी पी रही थी। मैंने कहा तब तक ना मैं इनको भी काट देती हूँ बारीक बारीक से, प्याज को और शिमला मिर्ची को। मैं ना हाथ से ही काट लेती हूँ। मैं ना चॉपिंग बोर्ड है भी नहीं मेरे वहाँ, मैंने मंगा नहीं रखा, अब लेकर के आऊँगी मैं हाथ से ही काट लेती हूँ ना, उसमें काटने से तो मैं फटाफट से हाथ से, मुझे हाथ से ही सही लगता है। तो यहाँ पे मैं इसको बारीक बारीक सा कर रही थी। और बाकी वो होता है ना, गाजर होता है, बंद गोभी होती है, वो चीज़ें नहीं मंगा रखी मैंने। फिर क्या होता है ना, बंद गोभी थोड़ा सा तो इसमें डाल दो, फिर बची रह जाती है ना, ये सब्ज़ी खाता है ना मैं, फिर वो थोड़ा सा हो जाता है। मैं तो खा लेती हूँ, पर ये नहीं खाता ना रिशु मेरा, तो इसी मारे मैंने नहीं मंगाई थी। सिर्फ 2 शिमला मिर्ची मंगाई थी, इससे बस हो गया। तो ये उबल गई थी अच्छी तरह से, ठंडे पानी से ना धो देती हूँ। ये ना छन्नी नहीं है मेरे पास, वैसी वाली ना छन्नी लेनी है मैंने। अब मार्केट जाऊँगी ना बाद में, तब लेकर के आऊँगी। ऐसे चाउमीन छानो, चाउमीन वाली या साग वाली होती है ना बारीक वाली, सही रहती है। चाउमीन वाली अलग होती है बारीक सी। ऑनलाइन देखो तो मेरे समझ में नहीं आती हो कितनी बड़ी होगी, पता नहीं कितनी। कभी यहाँ बड़ा ऑर्डर करते छोटा भी आ जाता है ना, तो समझ, इसलिए मैंने कहा मार्केट से लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे इसमें रख देती हूँ सभी। मैंने काट दी थी प्याज और शिमला मिर्ची। तो अब बना लेते हैं। यहाँ पे रिफाइंड डाल दिया था थोड़ा सा, प्याज डाल दूँगी और शिमला मिर्ची भी डाल दूँगी, क्योंकि ज़्यादा तो पकाना होता नहीं है इन्हें, कम ही पकाते हैं।
तो थोड़ा सा मतलब 2-3 मिनट के लिए इसको ढक दूँगी। थोड़ा थोड़ा मतलब सही रहेगा ना, वैसे तो थोड़ा थोड़ा तो पकाना ही पड़ता है, पर पूरा नहीं पकाना पड़ता है। थोड़ा बहुत कच्चा कच्चा बनाता है ना, सही रहता है। तो इसको थोड़ी देर ऐसे ही चलाऊँगी। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था नमक, तो हो गई थी थोड़ा सा। नमक डाल दूँगी और इसमें थोड़ा सा मिर्ची डालूँगी, क्योंकि फिर काली मिर्ची भी डालो ना तो ज़्यादा ही हो जाता है। फिर काली मिर्ची डाल के रखना, ज़्यादा लग जाता है। थोड़ा सा मैंने काली मिर्ची डाली थी, थोड़ा ज़्यादा ही हो गई थी ये। तो यहाँ पे काली मिर्ची डाल दूँगी थोड़ा सा, और इसको मिक्स कर देंगे। और अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डालते कई, पर था तो सही, अदरक लहसुन मैंने बनाया नहीं बस सिंपल से ही ऐसे ही बना लेते हैं। तो चाउमीन ना मैं आजकल ही बनाती हूँ। मतलब मैं ज़्यादा ना चाउमीन बनाती नहीं थी, क्योंकि चाउमीन मोमो ये सब मेरे पतिदेव बनाते हैं जब वो घर में थे तो ना वही बनाते हैं, और वो ना बहुत टेस्टी बनाते हैं। मुझसे नहीं बनती है ज़्यादा टेस्टी। इसमें मैंने विनेगर और ये सिरका भी डाल दिया, बस इतनी ही चीज़ें डालूँगी। अब मैं बनाती हूँ थोड़ा, 2-3 बार ही बना रखा मैंने, नहीं तो मैं ज़्यादा ना बनाती नहीं हूँ। वो बनाते हैं बहुत टेस्टी, अच्छा बनाते हैं। तो अब इसका खाने का मन हो गया, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो दोस्तों आप सब भी खा लीजिए। तो मेरी चाउमीन बन के तैयार हो गई। थोड़ा सा इसके लिए रख दिया, मैं बाद में खाऊंगा, मम्मी बाद में बोला था। मैंने कहा चल ठीक है, बना लिए तो अब खाना ही पड़ेगा, फिर बर्बाद चले जाती है। तो अब मैं खाने के बाद सब चाउमीन खा ली थी। उसके बाद से वहाँ पे मैंने कहा सफाई कर देती हूँ। गैस कल ही साफ़ करके धोया था मैंने, तो मैंने कहा ऐसे ही पोंछ देती हूँ। वैसे भी चाउमीन ही बनाई मैंने ना, फैलाती नहीं हुई इधर उधर बिल्कुल कोई भी चीज़ हो गैस में, तो बिल्कुल साफ़ तरीके से बना दी थी मैंने, कुछ भी नहीं गिरा था। तो अब इसको ना पोंछ दूँगी। कपड़ा ना थोड़ा सा गीला है, रात को ही धोया था ना मैंने, तो अच्छे से सूखा नहीं है, तो गीला गीला ही है ही। तो ऐसे गीले गीले से ही पोंछ रही, तो पोंछ भी जाता ना साफ़ तरीके से। तो मैंने कहा ऐसे ही पोंछ देती हूँ, फिर इसको धो करके ना धूप में डाल दूँगी। तो यहाँ पे गैस को साफ़ कर लूँगी अच्छे तरीके से, चमका लूँगी गैस को। तो अभी ना मुझको नींद जैसी आ रही है। मैं रात के टाइम में बैठती हूँ ना एडिट करने, तो अभी तो सोना कहाँ, रिशु जा रखा मेरा कथा में, उसको मैंने बोला तू चले जा, मैं तो जाने वाली थी नहीं। एक जगह पे मेहंदी भी है, मैंने कहा चले जाना, मैंने कहा थोड़ा शक्ल दिखा कर आ जाओ ना, तो सही रहता है आए थे तो हो जाता है। तो मैंने कहा तू ही चले जा, उसको भेज रखा मैंने तो वो जा रखा है। तो मैंने कहा तब तक मैं अपनी ना वीडियो एडिट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे यहाँ पे भी मैंने सारा पोंछ दिया था, इधर साफ़ ही हो रखा, थोड़ा थोड़ा करके साफ़ करते रहती हूँ ना। कल मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आधा एरिया साफ़ किया था, उससे साबुन से उसे साफ़ करना पड़ता है, थोड़ा सा चिपचिपापन जैसा होते हो ही जाता है ऑयल का उसका ना, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके करते रहती हूँ मैं। तो उधर भी मैंने सफाई कर दी थी, गैस वैस सब साफ़ कर दी थी। अब धो लेती हूँ बर्तन, बर्तन थोड़े थोड़े करके धोते रहती हूँ, तो थोड़ा ही हो रखे थे, बाकी मैंने खाली कर दिए थे सारे इससे। तो अब धो लेती हूँ। कढ़ाई चमकानी पड़ेगी, कढ़ाई थोड़ा काली काली जैसी हो जाती है। चाउमीन से तो नहीं होती, जैसे पूरी वूरी बनाओ ना, पूरी बनाई या भटोरे कोई चीज़ बनाओ ना, इसमें ऐसी चीज़ें, उससे ना ज़्यादा काली हो जाती है कढ़ाई, बिल्कुल जल जाती है। पर मैं चमका देती हूँ लोहे की कढ़ाई को भी। तो अब मैं इसको घिस लूँगी खूब। और यहाँ पे रखा है मेरा वो पीताम्बरी, थोड़ा सा पीताम्बरी डालूँगी, साबुन डालूँगी, चमक जाती है इससे, बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो अब घिसती हूँ इसे जोर लगा करके, थोड़ा सा बीच में जैसा काला होता है ना, ऐसे उससे साफ़ हो जाए बिल्कुल सफ़ेद। बिल्कुल सफ़ेद तो कहाँ होती है, पर फिर भी हो ही जाती है थोड़ा बहुत, जितना मतलब होना है। तो यहाँ पे देखिए साफ़ हो ही गई है, बिल्कुल साफ़ कर दी मैंने इसको। अब मैं इसको ना थोड़ा सा सुखा लूँगी, क्योंकि गैस में रख के सुखा के फिर पोंछ दो ना तो जंग नहीं लगता है। तो देखिए साफ़ हो गई मेरी कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई का ऐसे चमकाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर रखी थी, ये पोंछ दी है, अभी सूख ठंडी हो जाएगी ना तब रखूँगी। तो यहाँ पे सफाई सारी हो चुकी है मेरी, किचन चमक गया है तो अब चलते हैं। दोस्तों अभी टाइम हो रखा 12 बजने वाले हैं। तो थोड़ी देर धूप पे बैठी थी, धूप हल्की लगी, आज बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आ रखी है। तो फिर अब अंदर को आ गई, मैंने कहा टीवी लगा लेती हूँ, अकेले हूँ। रिशु आज गए अपने दोस्त के बर्थडे में, आधा घंटा हो गया उसे, मम्मी मैं जा रहा हूँ, शाम को आऊँगा बोल रहा था, पता नहीं कहाँ घूम घाम के आएगा। तो अब मैंने कहा चलो टीवी देख लेती हूँ थोड़ी देर, अंदर बैठ के। खाना भी क्या ही बनाओ, अपनी बना दी, थोड़ा सा चाय बना लूँगी, अपने लिए वैसे भी चाउमीन खाई है तो पेट भरा हुआ है। तो मैंने कहा चलो एक मेहंदी की कीप रखी है, लगा लेते हैं। मस्त अच्छी लगती है मुझे, पीछे से ना मेहंदी लगाओ ना, मैं मंगा करके ना लगाते ही रहती हूँ अच्छा लगता है। अभी तो मैंने काफ़ी दिन से नहीं लगा रखी, ठंडे के दिन में हाथ ना अजीब से जैसे हो जाते हैं ना, फुसफुसे से। तो आज हमारे वहाँ पे हल्दी और मेहंदी, एक जगह पे हल्दी मेहंदी है, एक जगह पे जनुई है, वहाँ कल है हल्दी मेहंदी, एक जगह पे शाम को कथा है तीनों घर साथ साथ में ही है, तीनों जगह है।
तो मैं तो जाऊंगी नहीं, क्योंकि आज मेरे 2 दिन हो रखे हैं, तो ऐसे में जाते नहीं हैं, अच्छा नहीं लगता ना। मैं ना संगीत में ही जाऊंगी, मैं दोनों जगह। कथा में शाम को रिसु से मैंने कहा तू चले जाना एक चक्कर। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर टीवी देखती हूँ और लगाती हूँ मेहंदी, डिजाइन बनाती हूँ यहाँ पे। मुझे इतनी अच्छी लगानी नहीं आती है, पर हल्का फुल्का डिजाइन से, पर मुझे ना मेहंदी लगाना अच्छा लगता है। चलिए फिर, मम्मी का फ़ोन आ रहा, थोड़ी सी मम्मी से बात कर लेती हूँ। तो दोस्तों शाम का टाइम है, यहाँ पे मेरी उबल रही है काली चाय जो गुड़ के साथ पियेंगे। ये दोस्तों अभी टाइम हो रखा है, हाँ 5 बज रखे हैं, 5 सवा 5 हो रखे हैं। तो यहाँ पे रखी है मैंने अपनी काली चाय बनाने के लिए, और साथ में रखे हैं आलू उबालने के लिए, आलू की सब्जी बनाऊंगी और काली चाय बनाऊंगी। इसे दूध मंगाया था ना, लेके नहीं आए, अभी लाऊंगा थोड़ी देर में, बोला मुझे चाय का अम्बल लग रखा था, मैंने कहा काली चाय बनाती हूँ गुड़ वाली। तो देखिए मेरी मेहंदी ऐसी लगाई मैंने, हल्की सी, इतनी ज़्यादा नहीं आती मुझे, पर अपने हाथ में तो लगा ही लेती है, यहाँ नहीं लगा रखी है मुझे पीछे ही अच्छी लगती है। तो चलिए फिर चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ मस्त सी। तो आज का ब्लॉग भी इतना ही रखते हैं, कल को मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।